हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के रिमेनिंग सम से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नहीं करवाया, बराबर, वो आज अपन खत्म करेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन रीड करते देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। 2 dice are thrown simultaneously. If x denote number of sixes, find the expectation of x. वेरिएंस फाइंड करने बोला है क्या? नहीं, खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करने बोला है। जब आप दो डाइस को रोल करते हो तो सैंपल स्पेस कितना आएगा? 36। एक डाइस का 6, दूसरे डाइस का 6, दोनों को मिला के 36। तो पहले मैं सैंपल स्पेस लिख लेता हूं ताकि आपको जो सॉल्यूशन है वो इजी बन जाए। S इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं तो होप सबको पता है, 1 2 3 4 5 6, बराबर है ना? कौन है वो 7 वाला? सेव। चलिए, ऐसी कितनी बार लिखना है आपको? 1 2 3 4 5 6। फिर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितनी बार लिखा? 6 बार। अभी क्या करेंगे? कॉलम नंबर दे देंगे। 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 and 6. Therefore n of s is equal to 36. ये समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है दो डाइस को आप थ्रो करोगे तो इफ x इज नंबर ऑफ 6, x पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो x का वैल्यू 6 आना चाहिए। तो 6 एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, तो नहीं आ सकता है। दो डाइस रोल किया, 6 आया ही नहीं रे, मतलब 0 चांसेस है, 1 चांसेस है और 2। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर x फाइंड करते हैं, बराबर है 0 6। इधर 6 आया क्या? इसमें किसमें भी इधर आया है, एक बार आया, बट इन सब नंबर में 6 आया क्या? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, क्योंकि बाद में सब में 6 तो है ही है। तो इधर 25 बार आउट ऑफ 36 में 0 है, 0 6। अरे ये समझा? मतलब जब भी मैं 25 बार डाइस रोल कर रहा हूं उसमें 6 आ ही नहीं रहा है। बात समझ में? अब एक बार 6 आने के चांसेस कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने में से? 2 बार 6 आने के चांसेस एक बार है। अरे बात समझा? डन। अब ये तो बन गया टेबल। मुझे क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। कल ही मैंने आपको बताया था x p ऑफ x 0 1 2, यहाँ पे 25/36 10/36 1/36, बराबर है x p ऑफ x 0 10/36 2/36। बेबी को बेस पसंद है, 12/36, बराबर है। इसका टोटल आ गया ना। देयरफॉर e ऑफ x विल बी 12/36 और कैंसिल होगा, 1/3 भी हो जाएगा। v ऑफ x फाइंड करने बोला है क्या? v ऑफ x नहीं, तो डन विद द सम। अगर v ऑफ x बोला रहता तो अपन और एक कॉलम बना दे और सम सॉल्व करते। क्लियर है यहां तक? पक्का समझा है? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2 numbers are selected at a random without replacement. 2 नंबर सिलेक्ट करने बट
रिप्लेसमेंट के बिना। रिप्लेसमेंट के बिना मतलब उसमें रिपीटेशन नहीं आना चाहिए, एक नंबर किया तो दूसरा वापस वो ही नहीं आना चाहिए। बात समझ में आया? टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अपने पास नंबर्स कौन से वो दे दिया उसने, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6, पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स ले लिया मैंने, ये समझा? अब इसमें से कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं, खाली ध्यान में क्या रखना है, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब कौन से 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं मुझे मालूम नहीं है, मालूम है क्या? नहीं, तो मैं इसका सैंपल स्पेस बना लेता। इसका सैंपल स्पेस बन सकता है 1,2, पहला ये 2 नंबर सिलेक्ट कर लिया, या तो 1,3 सिलेक्ट कर लूंगा, 1,4 सिलेक्ट कर सकता हूँ, 1,5 सिलेक्ट कर सकता हूँ, 1,6 सिलेक्ट, इससे ज्यादा सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? या तो फिर 2,1 2,3 2,4 2,5, अरे बात समझ में आ रहा है? 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं ना, यहाँ पे 3,1, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया। फिर 4,1 4,2 4,3, क्या बात है, वेरी गुड। फिर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। अब 6,1 6,2, समझ में आ गया? कितने नंबर्स हो गए, काउंट करो, 30, 5-5 का बना है ना। अरे बात समझ में आ गया? अब ये इसके जैसा नहीं है, ये भी डाइज है, और डाइज में 6 नंबर रिपीटेशन अलाउड था, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये बीच के नंबर गायब है, बाकी सारे नंबर है। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये नहीं है ना, बाकी सब तो सेम ही है, इसलिए 30 है, ये 36 था। समझ में आ गया? चलिए अब क्या करना क्या है, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। x क्या है, लार्जर होना चाहिए ऑफ द 2 नंबर्स, दोनों के बीच में x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा होना चाहिए मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 की बात करूं तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, बराबर 1 और 3 में, 1 और 4 में, 1 और 5 में, 1 और 6 में, 2 और 1 में, 2 ही है ना, मतलब x का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। लार्जर नंबर होना चाहिए ना, दोनों में लार्जर नंबर में 1 2 में लार्जर नंबर 2 है, 1 3 में, 4 5 6 इन सब में भी 2 ही आने वाला है, फिर 3 4 5 6 मतलब लार्जर नंबर 2 3 4 5 6 ही हो सकता है, समझा? अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। 2 होने का चांसेस, 2 बड़ा है ऐसे कितने चांसेस है, 2 बड़ा है, नहीं भाई इधर सब छोटा ही है, ये तो ये बड़ा है, इधर छोटा हो गया क्योंकि 3 बड़ा हो गया ना यहाँ पे, तो 2 बड़ा है, उसके कितने चांसेस है, कितने में से, अरे बात समझा? समझा? अब 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, और 3 किधर है, इधर 1 2 3 4, बराबर कितने में से, 4 बड़ा है, 1 2 बराबर 3 4 5 6, बराबर कितने में से, 5 बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ, समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आया? अब चेक करना है राइट है या रॉन्ग, वो भी आप चेक कर सकते हो। एक तो सब 0 और 1 के बीच के नंबर है, 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10
30 डिवाइड बाई 30 1, प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो गया। इतना क्लियर। अब इधर x p ऑफ x बन जाएगा 4 बाई 30 मल्टीप्लाई किया ना, 12 बाई 30, 24 बाई 30, 40 बाई 30, 60 बाई 30, इसका टोटल ले लेंगे 16, 16 प्लस 24, 16 प्लस 24 40, 40 हो जाएगा ना, बराबर है ना। 40 और 40 80, 80 और 60 140। अरे समझा? देयरफॉर E of x is equal to 140 डिवाइड बाई 30, 0 0 कैंसिल, 14 बाई 3। पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकाल सकते हो, बात समझना है। क्या इधर v of x पूछा है? सिर्फ इधर भी आपको e of x ही पूछा गया है। क्लियर है? कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 14। लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर obtained when two fair dice are rolled. Find the variance of x. अभी x क्या है? जब दो डाइस रोल करोगे तो उसका जो सम आएगा वो आपका x है। अभी अभी आपने डाइस रोल किया था, फिर से एक बार रोल कर लेते हम लोग। s इज इक्वल्स टू, आई होप आपको सैंपल स्पेस सबको आता है लिखने के लिए, 1 2 3 4 5 6। अब साथ में ही लिख रहा हूं मैं फटाफट, बराबर है। फिर 1 2 3 4 5 6 सेकेंड, बराबर है। लिखने तो आता है ना, 1 2 3 4 5 6। कॉलम नंबर 3, 1 2 3 4 5 6। कॉलम नंबर 4, फिर 1 2 3 4 5 6। कॉलम नंबर 5 5 5 5 5। 1 2 3 4 5 6। कॉलम नंबर 6 6 6 6 and 6। Therefore n of s is equal to, अब जरा ध्यान से, मैंने कल भी बताया था सम ऑफ द नंबर पूछा है। देखो वहां पे क्लियर बोला सम ऑफ द नंबर, सम मतलब एडिशन। तो 1 + 1 6 + 6, तो मतलब सम ऑफ द नंबर x क्या है? सम ऑफ द नंबर है, तो वो चालू होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम अपने पास 2 से लेके 12 तक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो 2 के चांसेस कितनी बार है? एक ही बार है। 1 + 1 2 ना, तो इसका आंसर है 1 आउट ऑफ 36। 3 के चांसेस कितने हैं? 1 + 2 2 + 1 3 होगा ना, 2 आउट ऑफ 36। 4 के चांसेस 3 बार है, 1 2 3, बराबर। कितने में से? फिर देखो आगे, फिर बराबर है। 7 के चांसेस कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। अरे बात समझा? पक्का? क्लियर? ये मिल गया। अब x p ऑफ x एंड x² p ऑफ x, ये क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा हुआ है, बराबर है। तो इधर 2 कॉलम बनेगा, x p ऑफ x एंड x² p ऑफ x। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते, 2 बाई 36, 6 बाई 36, 12 बाई 36, 20 बाई 36, 30 बाई 36, 42 बाई 36, 40 बाई 36, 36 बाई 36, 30 बाई 36, 22 बाई 36, 12 बाई 36। ये हो गया। इसका टोटल लेना पड़ेगा। कर लेते क्यों? ओरल करने जाएंगे, टोटल ही करते ना बिंदास। 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 +
22 प्लस 8 10, 10 2 12, 18 20 22, 2 3 3 5 8 12 16 16 19 20 21 22 23 24 25, बराबर है 252 डिवाइडेड बाय 30। समझ में आया? वेरी गुड, कैंसिल होगा वो कर लेंगे। अब जो आंसर आया फिर से इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज x स्क्वायर चाहिए, मतलब इसी आंसर को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 बाय 36, 2 इंटू 2 4 अपॉन 36 जैसा है, 6 3 जा 18 बाय 36, 12 4 जा 48, 36 100 180, 42 इंटू 7 29, बराबर, फिर 40 80 320, बराबर है 50 63 4 27 प्लस 5 32, बराबर है 300, इधर 132 शायद, 22 इंटू 11 करके देखना 132, 144 बाय 30, हाँ बराबर है 144। इधर का है कितना 242, पक्का ना? चलिए ठीक है, अब इसका भी टोटल ले लेते। किया इसका टोटल बोलो, 19 डिवाइडेड बाय 30। ये समझा आपको? यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, ये हो गए दोनों। अब मुझे वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ सॉरी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। अब ई एक्स मुझे मिल गया है, क्या है ई एक्स? ई एक्स का आंसर है 252 डिवाइडेड बाय 36 विच इज 7, ये आ चुका है, बाकी अपने पास है यहाँ पे। तो 1974 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 7 द स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करते, तो 2 के टेबल से 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 कैरी अप, 2 8 जा 16, 7 जा, और कैंसिल होगा क्या? 7 मतलब 3 के टेबल से देखते हैं, कैंसिल करके नहीं जाएगा, 3 के ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, बराबर है। अब 329 अपॉन 6 माइनस 49, और कैंसिल होता है क्या देखता हूँ? 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 7 28 29 30 31 32 नहीं, इसको इतना ही रहने देता हूँ। अब डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ, तो 329 अपॉन 6 माइनस 49 इंटू 6 अपॉन 6, समझा ना क्या किया? विच इज इक्वल टू 329 अपॉन 6 माइनस 9 6 54, 24 29 अपॉन 6, अब ये माइनस करना है, 329 माइनस 294, 5 12 3, बराबर है, इधर आएगा 35 अपॉन, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो ये मेरा v ऑफ x का पॉइंट में निकाल सकते हो। पॉइंट में निकालना 6 के टेबल से तो कैंसिल हो ही जाएगा। क्लियर हो गया? समझाए? कंप्लीट। सम नंबर 15, अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट whose age are 14 17 15 14 21 17 19 20, ऐसा कुछ एज दिया गया है, और x denote the age of randomly selected student. Find the probability distribution of x. Find the mean and variance. सिंपल है सम, अगर ध्यान से समझोगे सब। x क्या है? एज, और अपने को इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और उसके अलावा मुझे फाइंड करना है मीन। कल ही मैंने बताया था मीन मतलब e ऑफ x, एंड वेरिएंस तो अभी हमने सॉल्व किया है, बराबर है। तो x एज है, तो सबसे छोटा एज क्या है? देखो स्टूडेंट का सबसे छोटा एज 14 है, और सबसे बड़ा एज क्या है? और कौन सी एज उसमें 14 है
15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, मतलब 14 से चालू होगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20। ये समझ में आया? हाँ। अब 14 एज वाले कितने स्टूडेंट्स है जरा देखो। 14 वाले कितने? एक दो, दो ही है। कितने में से? क्या बात है, 15 में। बात समझ में आया? 15 एज वाले एक ही है। ओके, 16 दो है पक्का ना? 17 3, 18 एक है, 19 20, 20 कितना है? 3 है, और 21 1 डिवाइडेड बाय 15। इतना समझ में आ गया? मिल गया। अब इसके अलावा तो अपने को ई ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स ही फाइंड करना है। इधर दो कॉलम बनेगा, एक होगा एक्स पी ऑफ एक्स का, और एक होगा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का। अरे बात समझा? मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ध्यान से। हाँ बेटा बोल। अपॉन 15 कहां से आया बेटा? पहले लाइन पे देख क्या दिया है, क्लास हैज 15 स्टूडेंट। चलिए मल्टीप्लाई 28 अपॉन 15 ना, 15 बाय 15, 32 बाय 15, 51 बाय 15, 18 बाय 15, 38 बाय 15, 60 बाय 15, 21 बाय 15। अब इसका टोटल लेंगे तो ई ऑफ एक्स आ जाएगा, है नहीं? इसका टोटल बताओ किसी ने किया तो 263 डिवाइडेड बाय, तो यहां पे आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स बराबर दैट इज इक्वल टू 263 अपॉन 50। ऐसे ही रहने दे तो कैंसिल होता है, बट लीव इट, इतना तो छोड़ दे। क्लियर है? ये समझ में आया? अब क्या बोल रहा है? अरे मार्क्स तो मिलेगा ही ना, मार्क्स नहीं मिलेगा ऐसा कैसे होएगा? अब वापस से इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है? तो 28 इंटू 14 फटाफट, 28 इंटू 14 मल्टीप्लाई किया है? नहीं किया है तो करो फटाफट, फटाफट मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा जल्दी। नीचे वाला 225 बराबर है 225 डिवाइडेड बाय 15। लवकर मल्टीप्लाई करा। कौन सा वाला? 392 अपॉन 15, 21 19 फटाफट फटाफट फटाफट। कौन सा? 441 डिवाइडेड बाय 15। क्या बात है? कौन सा? ये वाला कितना? हाँ 512। फिर 17 इंटू 51, ये वाला 867, 18 इंटू 18 ये आ जाएगा 324 शायद, और 19 इंटू 38, 19 इंटू 38 बटा 720 डिवाइडेड बाय। बात समझा है? अब इसका टोटल करना पड़ेगा, एक जन फटाफट टोटल कर लो। जब 4683 अपॉन 15, क्लियर है? चलिए v ऑफ x का फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स आपके पास है, इसका टोटल यानी कि 4683 अपॉन 15 माइनस 263 अपॉन 15 स्क्वायर। स्क्वायर करना है ना? अरे बात समझा? अब आप चाहिए तो इसको छोटा करना चाहो तो करो, नहीं तो भाई इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 263 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, सेम इधर भी नंबर थोड़े बड़े होंगे तो टेंशन लेना मत, कैलकुलेशन है करना तो पड़ेगा। तो 4683 अपॉन 15 इंटू 15 कर रहा हूं मैं, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 15। सर ऐसा क्यों कर रहे? बेस सेम हो जाएगा तो माइनस करना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 का स्क्वायर करना है। क्लियर है? माइनस
आप लोग को इधर 263 का स्क्वायर करना है और 15 का भी स्क्वायर करना है। एक जन 263 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, एक जन 15 को, तो 15 का तो आप डायरेक्टली कर ही सकते हो। फटाफट मल्टीप्लीकेशन, एक मल्टीप्लीकेशन ये, एक मल्टीप्लीकेशन ये, कौन सा वाला? इसका 263 का बोल रहे हो? चलिए ठीक है। v ऑफ x इज इक्वल टू, बोलो कितना? 169 अपॉन 625, सॉरी 225, माइनस यहां पे भी 225 आएगा और इधर मल्टीप्लाई करो 70245, बराबर है? पक्का? अब क्या करना है? 70245 को माइनस करना है 69169 से। 70245 माइनस 69169 माइनस करते यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, तो ये 6, ये 3 हो जाएगा, ये 13 में 6 जाएगा मतलब 7, 1, ये 0 हो जाएगा, ये आपको 6 हो जाएगा, ये 10, ये 1 आ जाएगा। 1076 अपॉन 225 v ऑफ x आ गया। अब इसको आप 2 के टेबल, सॉरी 5 के टेबल से, 2 के टेबल से जैसा डिवाइड करना चाहो वैसा डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपको 4.8, जो भी जैसा डिवाइड करोगे आप। क्लियर है? अब आपको डिवीजन करना अगर डिफिकल्ट पड़ता है तो मैंने आपको पहले बताया नंबर्स का डिवीजन यूजिंग लॉग में एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे बड़े नंबर्स का डिवीजन शॉर्टली कर सकते। क्लियर है? पक्का? कंप्लीट। मतलब इसके अलावा और एक सम करना है अपने को। 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ प्रपोजल इन अ मीटिंग। रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 0 इफ member oppose the proposal and the value 1 if member is in the favor. Find e of x and v of x. x p of x. p of x मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। एक मीटिंग के अंदर कुछ अपन ने ना प्रपोजल रखा है कि भाई अपने को ये करना है, तो वोटिंग लिया गया, तो बोला भाई 70% बोल रहे भाई हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे प्रपोजल, 30% बोल रहे हम एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा ही कुछ दिया है। देखो 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज द प्रपोजल, बराबर है कि नहीं? तो 70% क्या बोल रहे हैं भाई हम तुम्हारा जो भी प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, और 30% बोल रहे हैं हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं। अब x क्या डिनोट कर रहा है? x डिनोट कर रहा है 0 इफ मेंबर अपोज। x का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा? 0 कब होगा? जब वो अपोज करेगा। तो अपोज करने वाले लोग कितने? 30%। हाँ हाँ या नहीं? और फेवर वाले कितने? अरे समझा? क्लियर? सर 30% का मतलब 30 डिवाइड बाय 100 हो गया। देखो ये 0 और 1 के बीच में। अब मुझे क्या फाइंड करना है? 0 70 अपॉन 100, हाँ इसका टोटल 70 अपॉन 100, देयरफॉर e ऑफ x इज इक्वल टू 0.7, 100 मतलब डिवाइड बाय 2 0 निकल जाएगा, हो गया। अब x स्क्वायर p ऑफ x करेंगे 0 70 अपॉन 100, फिर से वही आएगा, हाँ चलिए इसका टोटल 70 अपॉन 100 ही होगा। v ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? e x स्क्वायर माइनस e x द स्क्वायर, दैट इज 70 अपॉन 100 माइनस 0.7 स्क्वायर, हाँ 0.7 माइनस 0.49, अब ये तो माइनस ही करना है ना, विच इज 0.21, हो गया v ऑफ x का आंसर। झाला सब? समझ में आ गया? कंप्लीट। सम नंबर 7 देखना क्या दिया। अ कॉइन इज blazed है ना, a coin is blazed so that the head is 3 times as likely to occur as tail। एक कॉइन है, इसको अपने ब्लेज मतलब टॉस किया है,
सच दैट कि हेड कितनी बार आ सकता है, जब हेड 3 बार आ सकता है तो टेल 1 बार आ सकता है, ऐसा बोल रहा है वो। देखो आगे, सच दैट लाइकली हैज टू बी टेल, मतलब एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो बोला नहीं उसने, कॉइन को टॉस किया और हेड कितनी बार आया और टेल कितनी बार, 1 बार ना, तो कॉइन कितनी बार टॉस हुआ है, ये लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझा। अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो हेड 3 बार आ रहा है और टेल 1 बार आ रहा है, इसका मतलब कॉइन कितनी बार टॉस हुआ है, समझ में आ रहा है। तो मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी फॉर हेड विल बी 3 टाइम्स आउट ऑफ 4, 4 कॉइन के लिए 4 लिया मैंने, अरे ये समझा। तो क्यों लेता हूं फॉर टेल, तो टेल के आने के चांसेस कितनी बार है, ये लॉजिक क्लियर हो गया, ये ट्विस्ट है क्वेश्चन का, ये ट्विस्ट है, इतना समझ गया। मैंने एक कॉइन को टॉस किया, 3 बार हेड आया, तो लाइकली एज टेल, तो मैंने क्या अज्यूम किया भाई, 3 बार हेड आया 1 बार टेल आया, मतलब 4 बार टॉस है, इसलिए इसका बेस कितना ले लिया मैंने, 4। बात समझा। तो मैंने प्रोबेबिलिटी फॉर हेड लिख लिया, प्रोबेबिलिटी फॉर टेल लिख दिया, ये समझ में आ गया, पक्का क्लियर है। आगे पढ़ो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉस, मतलब पॉइंट कितनी बार टॉस करना है उसको, जब 2 बार टॉस करेंगे तो 2 हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, यही आ सकता है। हाँ, एन ऑफ एस, लॉजिक समझ में आ रहा है। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, टेल 1 भी बार नहीं आएगा, टेल 1 बार आएगा, बात समझा। अब इसका फाइंड करना है पी ऑफ एक्स, 0 बार आएगा, मतलब एक्स क्या है, टेल है ना, बोला है ना, तो 0 टेल आने के चांसेस, ये टेल है, टेल आने के चांसेस, ये क्या है, हेड आने के चांसेस, इसमें से नहीं सिलेक्ट करना, ये है आपका प्रोबेबिलिटी, बस ये ट्विस्ट है। आप बोलोगे सर 0 हेड है, 0 हेड है मतलब 1/4 लिख दो, ऐसा ही आप बोलोगे, तो बोलेगा नहीं, हमने ये क्यों लिखा है फिर, क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट यही था कि आपने जब पॉइंट टॉस किया तो 3 हेड आया, 3 हेड आया, ऐसा सेंटेंस में बोला है, और आंसर में 2 पॉइंट की बेसिस के ऊपर आंसर फाइंड करने बोला है, फर्क समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब मैं लिखूंगा, कल हमने ऐसा सम किया था, तो P फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब 0 हेड, 0 हेड नहीं 0 टेल, तो 0 टेल मतलब अपने को आंसर में क्या रहेगा, सब हेड ही रहेगा, हेड के चांसेस क्या है, 2 बार है ना, अरे समझ में आ रहा है। हाँ, इधर, और ये 2 बार क्यों लिखा, कॉइन 2 बार टॉस किया है, विच इज 3/4, 3/4 दैट इज 9/16, अरे समझा, तो इसका आंसर 9/16, अंडरस्टूड। अब P फॉर x इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू क्या है, 1 टेल, 1 बार टेल आना चाहिए, 1 बार टेल आना चाहिए, तो 1 बार क्या आएगा, अरे बात समझा, समझा। तो इसका पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 बार हेड, 1 बार टेल, और 1 बार टेल 1 बार हेड, समझा, दैट इज, इसमें से आपको चाहिए तो Q कॉमन ले लो या P कॉमन, जैसा आपको समझे, समझा ना, कल हमने किया था ऐसा सम, अगर मैंने Q कॉमन लिया दोनों में तो क्या बच गया, P प्लस P, तो Q 2P, इसको और अच्छे से लिखो 2PQ लिख सकता हूं, 2P का वैल्यू कितना है 3/4 और Q का वैल्यू है 1/4 विच इज 6/16, अंडरस्टूड, समझा। एंड P फॉर x इक्वल्स टू 2, दोनों में टेल आना चाहिए, दोनों में टेल आना चाहिए, Q इंटू Q, पहले में भी
दूसरे में भी 1/4, 1/, समझ गया सब, यहां तक क्लियर। फाइंड क्या करने बोला था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स इन टू टॉस, बस दैट्स इट। समझ में आ गया? मतलब इधर ई ऑफ एक्स वगैरह कुछ फाइंड करना है? डन। सम क्लियर है? बोल क्या डाउट है? क्लियर हुआ? पक्का? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।